लॉरेंस बिश्नोई को 1 करोड़ के एक्सटॉर्शन के केस से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब डिस्चार्ज करने के पीछे जो रीजन दिया गया है वो सुन के आप भी चौंक जाओगे। तो जहां तक एक न्यूज़ का आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे मालूम चला है तो कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को इसलिए डिस्चार्ज कर दिया क्योंकि जो पुलिस थी वो कम्प्लीटली एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पर रिलाई कर रही थी लॉरेंस बिश्नोई का गिल्ट प्रूव करने को लेकर। और कोर्ट का ये कहना है कि तुम अकेले सिर्फ एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बेसिस पे किसी को गिल्टी प्रूव नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हारे पास बाकी एविडेंस भी होने चाहिए ताकि उससे तुम उसको कोरोबरेट करा सको। अब डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होती क्या है? अब फॉर एग्जांपल कोई पर्सन अरेस्ट हुआ है एक मर्डर केस में, इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम चलता है कि उस पर्सन ने जो मर्डर वेपन है वो अपने घर के पीछे छुपा रखा है। अब वो जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पुलिस वालों के सामने दी गई है। लेकिन अगर उस स्टेटमेंट के बेसिस पे कोई एक नया एविडेंस मिलता है तो उसको हम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में मिला हुआ एविडेंस मानते हैं, यानी डिस्क्लोजर एविडेंस। लेकिन सिर्फ उसी के बेसिस पे हम किसी का गिल्ट प्रूव नहीं कर सकते, उसके लिए हमें दूसरे एविडेंस से उसको कोरोबरेट कराना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई विटनेस हो, कोई सीसीटीवी फुटेज हो या फिर मर्डर वेपन के ऊपर उस एक्यूज का फिंगरप्रिंट मिले। ऐसे केसेस के अंदर वो स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस माना जाएगा और उसके बेसिस पे उसका गिल्ट प्रूव किया जा सकता है। और कोर्ट हमेशा कहता है कि जब तक किसी का गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव ना हो तब तक हम उसको गिल्टी नहीं मान सकते। और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई इस केस में डिस्चार्ज हो गया। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होने के पीछे एक ही रीज़न है कि 100 गुनहगार छूट जाए बट एक बेगुनाह को जेल नहीं होनी चाहिए। अब ये प्रिंसिपल सही है कि गलत है, हमें इस पे आगे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। लेकिन अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो माय अकाउंट।